आप विधायक जी हैं, टीवी देखबे करते होंगे। ना, हम टीवी भी ना देखते। काहे नहीं देखते हैं? काहे टीवी देखे? टीवी में क्या चलता है? सब मोदी 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 मोदी। टीवी वाला तो सब अखबार पढ़ते हैं सर? नहीं, हम आप ही का चैनल देखते हैं। G20 में जी का क्या मतलब है? हम आप ही का चैनल देखते हैं। G20 में जी का मतलब है मोदी, हैं? नरेंद्र मोदी। आप उसको G20 मत कहिए, आप उसको मोदी 20 कहिए। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। तो मांगने में क्यों कमी करें? तो 40 मांग लीजिए। नहीं, 40 क्यों मांगे? 8 मांगे हैं। हाँ, 8 मिलना चाहिए। हाँ, मिलना ही चाहिए। एगो चीज पूछते हैं, कम से कम कितना काम चल जाएगा? कम से कम हम लोग को फेरा में नहीं रहते हैं। कम से कम क्यों हम बताएं आपको? अधिक से अधिक पूछिए। अधिक से अधिक तो 8 को बोल रहे हैं, कम से कम 2 गम काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, कम से कम के बात नहीं होता है। माले से बड़ा दलित का पार्टी कोई नहीं है। कौन लड़ा है दलितों के लिए? किसने जान दिया? किसने शहादतें दी हैं? किसी का इतिहास है क्या रामविलास पासवान का? किसी का इतिहास है? दलितों की पार्टी सीपीएम के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ। चिराग पासवान की पार्टी। कोई चिराग पासवान के पार्टी में दलितों का हत्यारा है सब। कौन है? सब दलितों का हत्यारा है। सबने दलितों के ऊपर जुल्म किया है। मांझी जी। मांझी जी कहाँ लड़ाई लड़े हैं? चुनाव लड़ना लड़ाई लड़ना होता है। नाम में लग गया मांझी तो मुसहर हो गए। बिना सीपीआई-एमएल के मतलब महागठबंधन जो चाहता है वो पूरा नहीं कर सकता है। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत शुरू हो गई। लालू यादव ने कहा कि 12 और 13 सितंबर को क्लियर हो जाएगा कि किनको कितनी सीटें दी जाएगी। बिहार में कई दल हैं जो इंडिया अलायंस में हैं। अब अजीत कुशवाहा जी हैं, डुमरांव से विधायक, माले से हैं, सीपीआई-एमएल से। सीपीआई-एमएल की तरफ से 5 सीटें मांगी गई है। कांग्रेस 10 सीटों के लिए दावा कर रही है। क्या होगा? कितनी सीटें चाहिए आपको? 5 नहीं, देखिए ऐसे 8 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां हम लोग एमएलए जीते हुए हैं। कहीं 2, कहीं 1, आप जानते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में देखिएगा महागठबंधन में तो सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा तो भाकपा माले का रहा। और हमने ये साबित कर दिया कि शाहाबाद में या पूरे मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में बिना सीपीआई-एमएल के मतलब महागठबंधन जो चाहता है वो पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए माले को बाकी पार्टियों को माले को तरजीह देना चाहिए और उसके हिसाब से अभी माले के कितने विधायक हैं टोटल? अभी माले के 12 विधायक। 12 विधायक हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि देखिए सीपीआई-एमएल तो बहुत प्रोमिनेंट ताकत भी है बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, आप जानते हैं शुरू से ही। तो इस तमाम लड़ाई और जो डेडिकेशन हमारा रहा इसके हिसाब से तो निश्चित तौर पर भाकपा माले को मजबूत दावेदारी देनी चाहिए। कितनी सीटें? हम लोगों ने कहा कि 8 सीट पर हम लोग एमएलए हैं। तो 8 सीटों पर हमारा दावा है। 8 सीट पे एमएलए हैं तो 12 सीट पे एमएलए बोल रहे हैं। 12 एमएलए 8 जिलों में, 8 लोकसभा क्षेत्रों में। हाँ वही लोकसभा, जिलों में नहीं, 8 हाँ, वही लोकसभा क्षेत्रों में। हाँ। तो आपको 8, इसलिए उन तमाम सीटों पे हमारा दावा है। वहाँ हमारी पार्टी मजबूत है। कौन कौन 8 संसदीय क्षेत्र कौन? 8 आप जोड़ लीजिए ना, शाहाबाद में काराकाट है, आरा है, बक्सर है, पाटलिपुत्र है, जहानाबाद है, वाल्मीकि नगर है, कटिहार है, ये सब है ना जी। तो 8 को आप ही दे देंगे? कांग्रेस 10 को मांग रही तो 18 हो गया। इसमें किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम इन सीटों पर मजबूत हैं। हाँ। और महागठबंधन की जो नेतृत्वकारी पार्टियां हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा हमारा जीत नहीं है और हम कोई इसके लिए जिद नहीं है, झगड़ा झंझट नहीं करने जा रहे हैं। नहीं, मांग है, लेकिन जीत और मांग में अंतर होता है ना कि नहीं भाई बार्गेनिंग वाला है, कोई छेटियाने वाला बात नहीं चल रही है। बार्गेनिंग माने कितना दीजिएगा? बार्गेनिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बार्गेनिंग कर रहे हैं, खरीद बिक्री तो होने दे नहीं, बार्गेन नहीं। हम कह रहे हैं कि बार्गेन को इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव वे में लिया गया है। इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव लिया गया, लेकिन ये इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स है। हाँ। तो इसमें क्या किस रूप में देखते हैं? नहीं, बार्गेन नेगेटिव देखते हैं। बार्गेनिंग पॉलिटिक्स में पॉजिटिव मैं नहीं मानता। बार्गेनिंग क्या करना है? सारे पार्टियों के दल के नेता बैठेंगे और विचार किया जाएगा। और हम लोग तो ऐसे भी इंक्लूसिव लोग हैं और हम लोग तो चाहते हैं कि सबको इंक्लूड किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को इंक्लूड किया जाए। अगर किसी को बड़े दल को त्याग भी करना हो तब भी उसको करना चाहिए। 8 मांगे हैं, 8 मिलना चाहिए। हाँ, मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए बताइए? आप बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलने का क्या लॉजिक है? मैंने मिलने का लॉजिक बताया ना। नहीं मिलने का तर्क तो नीतीश जी देंगे चाहे लालू जी देंगे। फैज को आप जानते हैं ना, बड़े मशहूर शायर थे पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। तो मांगने में क्यों कमी करें? तो 40 मांग लीजिए। नहीं, 40 क्यों मांगे? हम जानते हैं, मैंने ये भी मतलब ये दुस्साहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। जो प्रैक्टिकल है, मतलब जिस पे हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मांग दे जहाँ नहीं जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है
कि मांग लीजिए दुनिया भर का सीटा कैंडिडेट नहीं मिले, पैसा पर कैंडिडेट देना पड़े, ये सब लोग नहीं करते। पैसा करने देते हैं? नहीं, हम लोग नहीं देते, हमारे यहाँ से नहीं चलता। अब तो तनख्वाह भी आपको पार्टी में देना हो जाता है। हाँ, तनख्वाह पार्टी में देते हैं। पार्टी मोदी जी कैसे हराइएगा? पूरा मोदी मोदी हो रहा है। मोदी जी G20 हार चुके हैं भाई, आप लोगों को क्या लगता है? मोदी जी तो हार चुके हैं। G20 में क्या है? G20 में मोदी ने एक दिन भी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। G20 में हो क्या रहा है देश को पता है? आपको पता है कि G20 में क्या बात हुआ है? अब तो पत्रकार हैं। हाँ, वैश्विक स्तर पर कोई वैश्विक स्तर कोई बात नहीं। आप जो मीडिया में जो प्रेस रिलीज जारी किया वही ना पढ़े हैं। कोई पत्रकार जाकर के पूछा जो बाइडेन से या ऋषि सुनक से या इटली के प्रधानमंत्री से या किसी से जाके किसी ने पूछा कि आप यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पर क्या डील हुआ, भारत और इटली का डील क्या हुआ, भारत और अन्य देशों के साथ क्या डील? कोई नहीं। चाइना का राष्ट्रपति से जाकर के कहाँ आसियान में मिले थे और फिर वो नहीं किया, नहीं आया। हाँ, इनको मतलब एक होता है ना कि दुरदुरा दिए। तो चाइना तो अरुणाचल पे कब्जा भी कर रहा है, इनका बात भी नहीं सुन रहा है। तो इसलिए कुछ नहीं, दुनिया भर के टीवी में सर आप विधायक जी हैं, टीवी देखवे करते होंगे। हम टीवी भी ना देखते। कहे न देखते हैं? काहे टीवी देखे? टीवी में क्या चलता है? सब मोदी 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 मोदी। टीवी वाला तो सब अखबार पढ़ते हैं सर? नहीं, हम आप ही का चैनल देखते हैं। G20 में जी का क्या मतलब है? हम आप ही का चैनल देखते हैं। G20 में जी का मतलब है मोदी, नरेंद्र मोदी। आप उसको G20 मत कहिए, आप उसको मोदी 20 कहिए। कुछ नहीं, पूरा दिल्ली में पूरा देश में नरेंद्र मोदी चल रहा है, तो जी का मतलब मोदी है। और टीवी देखवे क्यों होंगे आप? नहीं, आपके चैनल में देखा हमने। और भी चैनल देखते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब में बहुत अच्छे चल रहे, यूट्यूब में बहुत अच्छे लोग। पूरा G20 की बात बोल रहा है कि मीडिया वाला कि मोदी का कद इतना बड़ा हो गया, वैश्विक लीडर बन गया। हमने देखा, बीबीसी ने दिखाया और आपके तरह के यूट्यूब के लोगों ने दिखाया कि कैसे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी को ढक दिया गया। ये मैंने देखा कि किस तरीके से गरीब महिलाओं को बाहर कर दिया गया। ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। हम वो नहीं देखते ना जो वो दिखाना चाहते हैं, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जो छुपाना चाहते हैं, जो वो छुपाना चाहते हैं, जो पर्दे के पीछे हैं। जो आप जैसे लोग पर्दे के पीछे घुस जाते हैं ना और निकाल लाते हैं खबर, तो आपका खबर देखते हैं हम। बजट को लेके भी बातें हो रही है सर कि बजट 990 करोड़ था, खर्च 4100 करोड़ हो गया। अभी देखे ना, अभी तो ये आया था एजी का रिपोर्ट जो आया, एक एक्सप्रेसवे जो द्वारिका एक्सप्रेसवे था उसमें कितना दे दिया? 18 करोड़ प्रति किलोमीटर दिया ना था? कितना दे दिया? कई 100 गुना दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये तो लूट मचा। G20 के नाम पर पूरा लूट मचा, पूरा देश में ले गए। ये गांधी जी को देखिए, फलना को देखिए, दिखाया सावरकर को। वही तो इतना तो हिम्मत नहीं है यहाँ तो लो सावरकर कूद रहा। क्या सावरकर भाई, इनका इतना हिम्मत नहीं हुआ कि किसी को बता सके कि देश में सावरकर जैसे कायर आदमी का जन्म हुआ था। दिखाया किसी को? किसको दिखाया बताइए? अच्छा, एक चीज़ आपको बोलते हैं, आप सावरकर के खिलाफ आप लोग बोलते हैं। आप नहीं बोलते हैं खिलाफ? अच्छा, हमको एक है कि नहीं खिलाफ सावरकर के? सावरकर ने जो बाद में की गलतियां, उसको लेकर तो आलोचना होती है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, अंग्रेजों के पेंशन लिया अंग्रेजों का, वो गलत है। लेकिन उससे पहले सावरकर जो कई साल काला पानी की सज़ा काटे, उसको लेके आप क्या सोचते हैं कि कई साल, 1-2 दिन नहीं? किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन उसके संपूर्ण जीवन के आधार पर होता है। अभी आप ईमानदार पत्रकार हैं, कल आप गोदी मीडिया हो जाइए तो आपको 2 तरह से देखा जाएगा। नहीं ना, आपको संपूर्ण अंतिम वाला याद रहता है? नहीं, टोटल याद है। तो लेकिन आप तो अपने सब किए पर पानी फेर दिए ना। ये क्या? युद्ध में लड़ने गए और जा करके तलवार फेंक दिए, तो आपको इसलिए वीर कहा जाएगा कि लड़ने गए, इसलिए कायर कहा जाएगा कि तलवार आपने डाल दिया? आप शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। आपका कहना है कि जैसे गांधी जी की समाधि पर लोग गए, पूरी दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष गए जो G20 के हैं पूरी दुनिया में, तो उस तरह सावरकर के यहाँ जाना चाहिए? नहीं, मोदी की हिम्मत ही नहीं है। पूरी दुनिया जानती है सावरकर का इतिहास, कोई पसंद नहीं करता भाई। इनका हिम्मत कहाँ? आप देखते हैं ना, जब जाते हैं विदेश में, कहते हैं मैं बुद्ध के देश से हैं। अभी बोले ये बुद्ध का कंट्री है और ये बुद्ध के विरोधी लोग हैं, है कि नहीं? आप बताइए। आप बताएं ना, आप तो नेताजी हैं। नहीं, हम क्या, अभी भी पढ़े लिखे पत्रकार भी पढ़ा लिखा होता है। मैंने बुद्ध के तो खिलाफ रहे हैं। दोनों चीजें तो हो नहीं सकती है। बुद्ध के फॉलोवर अंबेडकर हैं। अब तो मोदी जी के जो बहुत सारे भक्त हैं कथित तौर पर, वो तो कह रहे हैं कि एशिया कप में भी मोदी हो गया, पाकिस्तान को भारत हरा दिया। अरे वो तो कह लीजिए ना
कि कप्तान कौन है भारतीय टीम का अभी? रोहित शर्मा। उसके सामने मोदी जी का फोटो ही लोग लगा देगा कुछ दिन में। समझे आप? इसरो वाला देखे चंद्रयान, एक तरफ उड़ रहा था, एक तरफ मोदी चंद्रयान मोदी चल रहा था। आप बताइए कि क्या सुनना चाहता था देश? इसरो के वैज्ञानिक का इतना मेहनत कैसे काम किया, मोदी जी आ गए, किस क्या पता है इनको? या हमको क्या पता है? हमको बोल दिए चंद्रयान पर बोलिए, हम बता देंगे, आप बता देंगे, कोई नहीं बताएगा। अभी दिए जा रहे हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। आपने देखा, आप देखिए इसरो जब जा रहा था तब कितना मिलियन व्यू था, मोदी का आते हैं कितना गिर गया। कौन सुनना चाहते हैं आदमी को? ज़बरदस्ती कान में ठेसे हुए लोग जो है ईयरफोन लगा करके टीवी देख रहे हैं आजकल। मैंने अब बातचीत खत्म करें सीटवा वाला। हाँ, सीट का देखिए, सीट का मैटर मेरा नहीं है, सीट का मैटर हमारे सीनियर लीडर्स का है। और हमारी पार्टी के जो महासचिव हैं और सीनियर नेता वो डिसाइड करेंगे, हम लोग कुछ नहीं। हमने आपको एक बात बताया, 8 को मांग रहे हैं, ये मिलना फैज वाला भी बात बताए पूरी दुनिया। एगो चीज़ पूछते हैं, कम से कम कितना काम चल जाएगा? कम से कम हम लोग को फेरा में नहीं रहते हैं। कम से कम क्यों हम बताएं आपको? अधिक से अधिक पूछिए। अधिक से अधिक 8 को बोल रहे हैं, कम से कम दुगम काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, कम से कम के बात नहीं होता है, अधिक से अधिक का बात होता है। जो भी मिलेगा हमारे लिए अधिक होगा, कम आज है कल में डिसीजन हो जाएगा। हाँ तो होने दीजिए, जो भी हमारा हमको मिलेगा वो हमारे लिए अधिक से अधिक मैक्सिमम है। एक चीज़, आप युवा हैं, बिहार में युवा नेता बहुत कम है, और इस तरह से चिराग पासवान है, संतोष कुमार सुमन है, दलितों की कोई पार्टियों को तरजीह नहीं दी गई है। इंडिया का पार्टी नहीं है माले। अब माले को किसका पार्टी मानते हैं? माले विशुद्ध रूप से दलित का पार्टी है भाई। माले दलित का तो क्या, माले से बड़ा दलित का पार्टी कोई नहीं है। कौन लड़ा है दलितों के लिए? किसने जान दिया? किसने शहादतें दी हैं? किसी का इतिहास है क्या रामविलास पासवान का? किसी का इतिहास है? आपको पता? आप जानिए। पासवान की पार्टी दलित की नहीं, कुछ नहीं है, जात से नहीं होता। आप बताइए, देश आजाद हुआ, देश तो आजाद हो गया दिल्ली में, गांव आजाद हुए क्या? गांव में तो जमींदार थे। कौन लड़ा जमींदारों से? माले लड़ा। लोगों की जाने गई। कमरेड रामनरेश राम, जगदीश मास्टर, रामेश्वर यादव, बुटन मुसहर, ज्यूत, ये सभी लोगों ने शहादतें दी हैं भाई। तब CPIML है। CPIML से दलितों की पार्टी, CPIML के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ। चिराग पासवान की पार्टी, कोई चिराग पासवान के पार्टी में दलितों का हत्यारा है सब। कौन है? सब दलितों का हत्यारा है। सब ने दलितों के ऊपर जुल्म किया है। उनका इतिहास जानिए ना भाई, जो उनके पार्टी का फोकस बना के घूम रहे हैं। नाम लेने से नहीं ना हो जाएगा। किनके बारे में बोल रहे हैं? अब जाके मिला लीजिए, नामों में लोग नाम लेना उचित नहीं है। तो 5-6 को जो सांसद, 3 को तो अपने छोड़िए ना, आप मूल्यांकन कर लीजिए। जो भी उनके पार्टी में है, मैक्सिमम लोग दलितों के हत्यारा हैं, उन पर जुल्म ढाने वाले लोग हैं। और हम लोग तो दलितों के लिए लड़े। मांझी जी कहाँ लड़ाई लड़े हैं? चुनाव लड़ना लड़ाई लड़ना होता है। नाम में लग गया मांझी तो मुसहर हो गए। कितना मुसहरों का सवाल जानते हैं जी? कितना मुसहरों के सवाल को हल किए हैं? चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को तो क्या हो गया? विधायक का सपना होता है कि हम मुख्यमंत्री बने। वो सपना अपना नहीं है हम लोगों का। हम लोग का सपना है समाज बदले। हम लोग का सपना है कि आज भी मुसहर टोली जो एक ही गांव में रह करके अलग भाषा बोलता है, उसकी भाषा बदल जाए, उसकी संस्कृति बदल जाए, जो आज तक नहीं बदली है। कौन काम कर रहा है उसके लिए? हम काम कर रहे हैं। पशुपति पारस कोई काम नहीं कर रहा। हम लोग जाते हैं वहाँ, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। हमने कई सारे बच्चों को बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मैटर नहीं है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है। रावण जी तो अभी बेचारा स्ट्रगल कर रहे हैं, देखते हैं आगे। चलिए, तो बोल रहे हैं कम की बात ही नहीं होती हमारे यहाँ माले में, ज़्यादा से ज़्यादा ये दिल मांगे मोर, है ना? गुड। तो ये दिल मांगे मोर में 8 मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी दुनिया मांगते हैं, हम 1-2 की क्या बात करते हैं। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताएं कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।